आज पापा घर पे नहीं है, अभी जस्ट घर पहुंचे हुए हैं और पापा का ना सारा एटीएम जो भी कैंटीन के कागज होते हैं वो सारा चीज खो गया है। ना हम लोग बहुत ज़्यादा आराम खोर हो गए हैं। फिर उसके बाद उसके बच्चे की देख रेख, उसके बच्चे को भूख लगेगी, टाइम टाइम पे उसको भी खिलाना, उसको भी पिलाना। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार और पैलाग है। तो आजकल जो मेरे ब्लॉग बन रहे हैं ना वो माइक से बन रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं वो बताना। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पैलावत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों तक मेरी जो वॉइस है ना वो कैसी आ रही है। मुझे तो सही लग रही है क्योंकि मैं तो देख रही हूँ और मैं जो भी बनाऊँगी वो शायद ठीक ही लगेगा। तो आप लोगों को कहाँ पर कौन सी गलती है वो बताना। तो अभी मैं आई हूँ खेत में बरसिन काटने के लिए। मम्मी जा रहे हैं घास की ओर को, कहीं नहीं जा रखे हैं। घास तो हो ही जाता है लेकिन थोड़ा बहुत ना बरसिन काटनी भी बहुत ज़रूरी होती है आजकल। आजकल तो घास है ही दुनिया भर का। थोड़े दिनों बाद में ये घास सूखने लग जाएगा। जो ये हवाएं चल रही है दिन के टाइम से, उससे ना हरा घास बिल्कुल सूख जाता है। जिस टाइम पे हम ये राई के पौधे खेत में रख रहे थे ना, कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं पे रख रहे हैं हम। अब जैसे ये बड़ी हो गई है और फैल गई है, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ना गलती कर दी इतनी ज़्यादा राई रख कर खेत में। क्योंकि इतनी ज़्यादा राई की वजह से खेत में जो नीचे बरसिम हो रही है ना वो थोड़ी सी कम होने लग जाती है। क्योंकि इन पौधों की वजह से ना नीचे छाँव जैसा हो जाता है, जिसको हम पहाड़ियों में ना ओला बोलते हैं। तो ओयल जो सोचा तब तदमिन ने बरसिम कम हो। तो अब समझ में आ रहा है बीच में ना अभी भी कोई कोई पौधे ना ढल जाएंगे। लाई के जो हवा होती है ना उससे ढल जाते हैं ये, क्योंकि इनमें वजन हो जाता है। फिर इनमें बीज होता है, वजन होता है, तो ये ढल लग जाती है। तो काट के आ गई एक पुला बरसिम का। अब जाते हैं घर की ओर को। जो आज में गेहूँ कितने पीले हो गए, देखो तो इनके कुछ ज़्यादा ही पीले लग रहे हैं मुझे। तो मैंने तो ख्याल ही नहीं करा इनने पीले। तो फिलहाल तो मैं दिन का खाना वाना खा के नीचे आ चुकी हूँ और आज दिन भर ना मैं सिलाई मशीन में बैठी हुई थी। आज दृष्टि का फाइनली जो ऊपर का सूट होता है वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक, अभी नहीं थोड़ी देर में, क्योंकि पैजामे में कुछ थोड़ी सी सिलाई वगैरह और करनी थी। तो उसके बाद ही दिखाऊंगी जब दृष्टि पूरा कंप्लीट हो जाएगा दृष्टि का वो सूट। और फिलहाल तो मैं नीचे आ गई हूँ जानवरों को पानी देने के लिए। आज पापा घर पे नहीं है। पापा दिन का खाना वाना खाने के बाद कैंटीन की ओर को निकल चुके थे और दृष्टि शरारत करती हुई नीचे कहीं नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अंदर शरारत कर रही है। पापा ने जिम्मेदारी दी है कि घास भी डलना है करके। मुझे लग रहा है कि पापा तब तक आ ही जाएंगे। पापा का नंबर शायद 3-4 बजे तक आने वाला था, आ जाएंगे जहाँ तक हो। लेकिन अब बोल रखा है तो दल देंगे, चलो कोई नहीं। तब तक जानवरों को ना पानी दे देते हैं। पापा जानवरों को पानी 2 बजे दे देते थे, 1:30 बजे। मैंने दो बजे से पहले बाहर बांध तो दिए थे, क्योंकि आजकल दिन के टाइम पे धूप ज़्यादा लगती है ना, तो इन जानवरों को अंदर बांध देते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब छाया होने लग जाती है। जी मोटर चला दिया बाबा। मेरे बाबू ने मोटर भी चलाया। तो दृष्टि की मोटर चलाने के बाद अब हम पानी वानी देते हैं कि मोनी प्यास लगी है बहुत। और ये इतनी बदमाश है ना मोनी हमारी, वो वाला दाले वाला पानी नहीं पीती है, ऐसा ही सिंपल पानी दोगे तो ही पानी पिएगी। जो हमारा खुलानी पानी होता है ना, सब जूठा मुठा वाला पानी, वो जानवरों के काम आता है कहते हैं हमारे घर के। वो जानवर पीते ही नहीं है वो वाला पानी। बाप रे, वो आजकल गर्म दिन है करके दन पानी पिए जा रहे हैं। हमको ही इतनी प्यास लग रही है, इनको नहीं लगेगी। आजकल ना हम लोग बहुत ज़्यादा आराम खोर हो गए हैं। एक तो घर के अंदर जानवर कम हो गए हैं, तब से ज़्यादा ही आराम खोर हो गए हैं। अब लेकिन ना थोड़ा बार हमारे ऊपर ना जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे गाय भी आएगी ना, फिर सुबह शाम हम जानवरों के पीछे, जैसे घर के अंदर बच्चे की देख रेख की जाती ना, वैसे ही जानवरों की देख रेख भी की जाती है। अभी तो क्या है कि हम लोग ना पानी देने, घास देने, थोड़ा बहुत ऐसा करने आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसके बच्चे की देख रेख, उसके बच्चे को भूख लगेगी, टाइम टाइम पे उसको भी खिलाना, उसको भी पिलाना। मतलब जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक बच्चे को पालते वैसे ही जानवरों के बच्चे को भी पालना पड़ता है। तो अब मैं कुट्टी उट्टी दल लेती हूँ। ये देखो सारा निकाल दिया मैंने, सारा ताम झाम खोल खाल के रख दिया है। और जो यहाँ पे की पुरानी कुट्टी थी ना, उसको भी अंदर डाल दिया है। आजकल एक्स्ट्रा कुट्टी बहुत ज़्यादा बच जाती है हमारी। तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है तो फटाफट से काम कर लेती हूँ। फिर ऊपर ना चाय वाय पीनी जाएंगे। हाँ दीजिए,
चाय पीने जाएंगे हम दोनों। हेल्पर है ये मेरी, परी बन गई है। स्कूल से आते ही सबसे पहले तो इसका रोज का ड्रामा, लिपस्टिक लगा के बाल खोल देने हैं सबसे पहले घर आके। इसलिए 2 चूटी अच्छी खासी बना के भेजती हूँ इसको स्कूल। पता नहीं वो क्यों खोलती है बालों को, क्यों खोलता है बेटा इतना हैं? दीदी ने खोला था। हाँ मैंने ये वाला बोला। अच्छा, आज आपने खोल दिया तभी। तब हम मशीन का बटन ऑन कर देते हैं। तो अभी अभी पापा जस्ट कैंटीन से घर पहुंचे हुए थे। तो इतनी देर में पापा ने कैंटीन से ना थोड़ा सामान हमारा अंदर रखा था। आज ज़्यादा सामान तो मिलता नहीं है ना, आप लोगों को पता है कैंटीन में आजकल नंबर वगैरह लगाना पड़ता है। तो उस वजह से ना जिस दिन पापा का नंबर होता है ना उस दिन सामान ही नहीं होता है कुछ भी। और हमारे खटीमा की कैंटीन में तो वैसे भी नहीं मिलता है ज़्यादातर। अभी लोग अगर सामान लेना है तो बनमसाई जाते हैं, पापा जाते नहीं हैं, हम इधर उधर से ले लेते हैं। तो अभी जस्ट घर पहुँचे हुए हैं और पापा का ना सारा ATM जो भी कैंटीन के कागज होते हैं वो सारा चीज़ खो गया है। घर आ रखे हैं अभी अभी, अब निकल गए हैं और फिर से कह रहे हैं कि खटीमा में मिलेगा। तो देखूंगा कहाँ, जहाँ पर उन्होंने कुछ सामान वगैरह लिया होगा ना, क्योंकि होता है ना कहीं पर सामान वगैरह निकालते हैं तो उस समय हमारा कुछ चीज़ गिर जाता है। तो उसमें एक चीज़ भी नहीं थी, 2-4 चीज़ें थी जिसमें उनका ATM था और उनके कैंटीन का कागज़ था और भी पता नहीं 2-3 कागज़ और थे जैसे आधार कार्ड ये वगैरह। तो उतना तो मुझे पता नहीं कि उसमें क्या क्या था। पापा कह रहे थे कि मैं चाय लेके जैसे नीचे पहुंची, पापा कह रहे थे मेरा सारा चीज़ खो गया, मैं दोबारा जा रहा हूँ अभी खटीमा की ओर को। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जो ATM वगैरह होता है ना उसको बंद करवाना पड़ेगा हमें। वो होता है ना, पता नहीं क्या क्या लगता है। अगर किसी को आप लोगों को मिलेगा तो ना बता देना प्लीज़ यार, क्योंकि इस चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे भी अगर मिल भी जाएगा तो तब तक तो शायद पापा बंद करवा ही देंगे। तो पापा जा रखे हैं अभी फ़िलहाल, तो देखते हैं। अब देखो फाइनली हमारी भूसकुड़ी भी ना खाली हो चुकी है। अब थोड़ा सा भूसा रह गया है, ये कोना, इतना सा ही कोना बच गया है और ये देख सकते हो पूरी भूसकुड़ी अब खाली हो चुकी है। थोड़े दिनों बाद ना इसमें नया भूसा आएगा। तो देखो यही होती है लाइफ ना, ये देखो इसी को जीने में ना सबसे ज्यादा मजा है। पहले भुसकुड़ी भरो, फिर थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ, फिर और वही टाइम आता है। आपने हर साल ही मेरे ब्लॉग देखते होंगे ना, जो वो देखते होंगे हर साल ही जैसे नया नया काम शुरू हो जाता है। अब फिर से और भुसकुड़ी भरने का, गेहूं कटाई का टाइम फिर से, मतलब वही रूटीन जो हमारा चलते रहता है। और इसी काम को करने में ना मजा भी आता है। सही बात, अगर तुम खाली बैठे रहोगे ना तो उस काम उसमें ना कोई मजा नहीं है। जब तुम करते हो ना तुमको वो दिन याद आते हैं, भाई साहब हमने पिछले साल ऐसा करा था ये काम, अब हम इस साल ना ऐसा करेंगे। गुड, भूख लगी है, खाऊंगी, हाँ खा के फिर सो जाऊंगी, हाँ, रसमलाई पीऊंगी, अच्छा उसमें तो मक्खी है, हाँ कैसे खाऊं कैसे खाऊं, हाँ, चलो भूखी सो जाओ। अरे गुड, शाबाश दादू, गुड कह दो इसको, गुड गुड गुड। तो मेरा शाम का काम भी हो चुका है। अब मैं ऊपर जाती हूँ, सब्जी वब्जी बनाती हूँ। पापा भी आ चुके हैं, पापा अब अपने काम में लग गए हैं। अभी तक का जो भी पापा का काम था आज वो सारा मेरे ऊपर था, तो अब वो फाइनली पापा ने ले लिया अभी से। पापा का ना जो वो कह रही थी ना कि बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे उस वजह से, तो वो चीज़ भी ना पापा की मिल गई है। पापा यहाँ से वो आधे रास्ते तक पहुँची थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पापा को मतलब अचानक ही कुछ याद आया कि मैंने शायद यहाँ रखा था जेब में, तो वहाँ से वो कागज़ शायद गिर गए थे नीचे की ओर को। तो पापा स्वेटर पहन के लेके थे ना, आजकल हाफ स्वेटर जो पहनते हैं, तो उसकी वजह से ना स्वेटर के इधर अंदर मतलब यहाँ पे अटके हुए थे कह रहे थे। तो ऐसे ही वहाँ पे पहुँचे थे, तो फिर मिल गए तो पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। हाँ फाइनली मतलब मिल गए तो अच्छा ही होता है यार। उस समय तक बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब भी हो गया था। एक तो वैसे ही आज कह रहे थे कि वहाँ जाने से ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था।